एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हेवल्स। मैं हूं क्रिश, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो। तो आज के वीडियो में हम जो है 3 टॉपिक देखेंगे। वन इज़ अरेज, ठीक है। सेकंड विल बी कि आपका स्टेटमेंट वर्सेस एक्सप्रेशन क्या होता है, और नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, राइट। और आप ये देखोगे कि मैंने जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन यूज़ किया है कमेंट करने के लिए चीज़ों को। कंपाइलर इससे जो है इग्नोर कर देगा, ये पहले ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, राइट। तो चलो अरेज से स्टार्ट करते हैं। तो अरेज में क्या होता है कि मान लीजिए अभी तो हमने देखा कि हम जो अपना वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे थे, वेरिएबल्स में कर रहे थे, और एक वेरिएबल्स में एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर कर रहे थे। बट कुछ केस हो सकते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करनी है। मान लीजिए मेरे पास मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मुझे सबके नाम स्टोर करने हैं, राइट। तो मैं उसे एक वेरिएबल में तो कर नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए कोटलिन क्या प्रोवाइड करती है, एरेज प्रोवाइड करती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरेज। और उन्हें डिफाइन कैसे करते हैं, तो मान लीजिए मैंने बोला बेल नेम्स, मुझे कुछ जो है नेम्स स्टोर करने हैं, तो उसके लिए कोटलिन प्रोवाइड करता है एरे ऑफ, राइट। तो एरे ऑफ आप लगाएंगे, पैरेंथेसिस आ जाएंगे, और उसके बाद जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे 10 नाम स्टोर करने हैं, राइट, या कुछ नाम स्टोर करने हैं, तो हम इस तरह से वैल्यू अगेन कोमा, सेकंड वैल्यू से नीति, ठीक है, फिर थर्ड वैल्यू से आरना, राइट, फोर्थ वैल्यू आर्यन, राइट, और फिफ्थ से अमित, है नहीं। तो हम इस तरह से जो है एरे को एरेज डिफाइन कर सकते हैं जो आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ होल्ड करते हैं। अब यूजुअली हम क्या करते थे, वेरिएबल्स को प्रिंट कराते थे देखने के लिए कि उसके अंदर क्या वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ नेम्स, राइट, तो अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो आप देखोगे इसने क्या प्रिंट किया, वैल्यू ना प्रिंट करके इसने कुछ तो भी अजीब सी चीज़ प्रिंट कर दी है। इसे हम बोलते हैं बेसिकली, ये कोटलिन में क्या होता है, जो मैंने नेम्स क्रिएट किया ये वेरिएबल नहीं है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। ये एक एरे है। एरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसे पार्ट ऑफ कलेक्शंस, राइट। कोटलिन में क्या होते हैं, आपके कलेक्शंस होते हैं, और भी काफ़ी सारे कलेक्शंस होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम एरे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले चैप्टर्स में और लेसन्स में हमें जो है एरेज की ज़रूरत पड़ेगी कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए, इसलिए मैं आपको एरे का यहाँ पर भी बता रहा हूँ, राइट। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे प्रिंट होता है, ये इस फॉर्म में आपके कंसोल पे हमेशा प्रिंट होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इसके अंदर की वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, राइट। तो जो एरे के अंदर जो भी आइटम होते हैं उन्हें जो है कोटलिन क्या करता है, इंडेक्स कर लेता है। इंडेक्स मतलब हर एक वैल्यू को एक पर्टिकुलर इंडेक्स या एक लोकेशन दे देता है, राइट। और ये स्टार्ट करता है हमेशा जीरो से, राइट। तो ये जो पहली वैल्यू है ये किस इंडेक्स पे स्टोर होगी एरे में, जीरो पे। दूसरी वैल्यू वन पे, ठीक है। तीसरी टू पे। याद ध्यान रखना ये हमेशा वन से स्टार्ट नहीं होता है, इंडेक्स हमेशा आपका जीरो से स्टार्ट होगा, राइट। और उसे एक्सेस कैसे करते हैं, हम वेरिएबल जिसमें भी हमने एरे स्टोर किया है, ठीक है, उसमें हम ये एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, राइट। एंगल ब्रैकेट लगाने के बाद हम इंडेक्स दे देते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बताया इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, राइट। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद ज़ीरो एंड नॉट वन, राइट। तो हमारा जो एरे का है इंडेक्स जीरो, तो यहाँ पे अगर हम नेम्स में से बोलते भाई आपके जो जीरो इंडेक्स पे है वो मुझे वैल्यू दे दो, राइट। अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि जो है इसने जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी है, राइट। तो अभी मुझे मान लीजिए ये प्रिंट कराना, ये देखना है कि थर्ड वैल्यू कौन सी है। तो थर्ड वैल्यू अगर मुझे देखनी है तो -1 इंडेक्स, राइट। तो इंडेक्स मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो ये देखो यहाँ से ये प्रिंट हो गया। अब यूजुअली जो एरे होता है, कलेक्शंस होते हैं हमारे, उनमें हम सिमिलर टाइप की वैल्यू ही रखते हैं। बट कोटलिन में अरे में क्या है, आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू भी रख सकते हो। से मैं यहाँ पर इंटीजर रखा है, मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट रखा है। सो सिमिलरली जो है मैं ये कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मान लीजिए मुझे ये इंटीजर एक्सेस करना है, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। सो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सेस में 5 दे देता हूँ तो मैं इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ,
राइट। तो देखो 1 आ गया यहाँ पे। अब एक चीज़ होती है कि अगर मुझे ये मालूम करना कि इसके अंदर कितने आइटम हैं, तो वहाँ पे एक मेथड होता है, इस तरह से मेथड कॉल करते हैं हम। जब मेथड पढ़ेंगे वो भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लो। तो इससे क्या है हमारा, ये रिटर्न कर दिया इसने 7। इसने बोला कि भाई इसके अंदर कितना आइटम है, इस एरे में 7 आइटम्स हैं, राइट। तो ये तो हो गया एक्सेस। अब मान लीजिए मुझे वैल्यू चेंज करनी है एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिमिलरली नेम्स वेरिएबल, जिस इंडेक्स में मुझे वैल्यू चेंज करनी है, मान लीजिए मुझे 0 पे करनी है, राइट। तो 0 पे मुझे क्या डालना है, अभी रवि डालना है, राइट। तो अब अगर मैं इसके 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे रवि मिल जाएगा, राइट। तो हमने क्या देखा कि एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। ये एरे के आइटम्स बोलते हैं इन्हें, राइट। और आइटम जो स्टोर होते हैं वो इंडेक्स पे होते हैं, उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें इस तरह से इंडेक्स नोटेशन का यूज़ करते हैं, और असाइन करने के लिए भी इंडेक्स नोटेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारा कि स्टेटमेंट वर्सेस एक्सप्रेशन। तो स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं मतलब मैंने एक चीज़ लिखी, वेर नेम, राइट, इक्वल टू से, सॉरी, इक्वल टू से क्रिश, राइट। तो ये क्या है, ये अपने आप में इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट डज समथिंग, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कर रहे हो, कि नेम वेरिएबल है, उसमें एक वैल्यू असाइन हो रही है। सो स्टेटमेंट डज समथिंग, राइट। अगेन अंडरस्टैंड, जो स्टेटमेंट होता है वो डज समथिंग, वो कुछ करता है, राइट। और ये मतलब एक्चुअली हमें समझना इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई ये एक्सप्रेशन है, ये स्टेटमेंट है, राइट। सो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो अगर मैं फ्यूचर में कुछ ऐसा यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, राइट। अब नाउ एक्सप्रेशन क्या होता है, वो हर चीज़ जो वैल्यू रखती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे क्रिश है, राइट, ये एक एक्सप्रेशन है। ये नेम भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, राइट। तो अभी मान लीजिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, नेम, सॉरी अदर नेम, राइट। और उसमें मैंने असाइन कर दिया नेम, राइट। तो अब ये देखो, नेम में एक वैल्यू थी, हमने तो वैल्यू को अदर में असाइन कर दिया। तो ये नेम क्या है, अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। एक सेकंड चीज़ ये है कि एक्सप्रेशन हमेशा क्या करती है, इट हैज़ समथिंग, राइट। जैसे आपका स्टेटमेंट डज समथिंग, आपकी एक्सप्रेशन हैज़ समथिंग, राइट। तो ये जो नाम है इसमें क्या है, एक वैल्यू है, राइट। इट हैज़ सम वैल्यू, और इट बेसिकली कैलकुलेट टू सम वैल्यू, राइट। सो से अगर मैं बोलूँ 2+2, तो अगर ये आप देखोगे ये क्या है, इज समथिंग, राइट। तो ये क्या है, 2+2 = 4। तो जो भी कोई चीज़, राइट, कुछ वैल्यू जनरेट करती है, वैल्यू रखती है, उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, राइट। सो यहाँ पे 2+2 इज एक्सप्रेशन। दूसरी चीज़ ये कि एक्सप्रेशन को आप इक्वल टू के राइट हैंड पे यूज़ कर सकते हो हमेशा। जो भी चीज़ आप इक्वल टू के राइट हैंड पे यूज़ कर पा रहे हो, समझ लीजिए वो एक्सप्रेशन है, राइट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये क्या है आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज डज समथिंग, सो एवरी लाइन ऑफ कोड यू कैन से is an statement because it does something, right? But every line is not an expression, right? ये आपको समझना है, expression is something which have value, right? और it basically executes to some value, finally इसके execution के बाद अगर मुझे कुछ value मिलती है तो वो expression है, right? और एक मेन चीज़ ये है कि आप एक्सप्रेशन को हमेशा इक्वल टू और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। अब हम तीसरी चीज़ देखते हैं, हमारा नेमिंग कन्वेंशन। तो क्या होता है कि हम जो अपनी प्रोग्राम बनाते हैं, राइट, उसमें हमारी 3 चीज़ें मेन होती हैं। एक आपका होता है वेरिएबल्स हो गए, दूसरे आपके हो गए मेथड, और तीसरे हो गए क्लास, राइट। तो ये 3 चीज़ें एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज को जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें वो चीज़ें डिफ़ाइन करने की, कि उनके आप नाम कैसे रखोगे, उसके प्री डिफाइंड तरीके होते हैं, राइट। तो हमें वो तरीके ही यूज़ करनी चाहिए ताकि आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो पहला टाइप है हमारा वेरिएबल्स, राइट। सो मान लीजिए हमारा एक वेरिएबल है जिस जो है यूज़र नेम, राइट। यूज़र नेम से XYZ इसकी वैल्यू है, राइट। तो आपने यहाँ पे देखोगे तो मैंने यूज़र सारा स्मॉल में लिखा है, नेम जो है का N कैपिटल में लिखा है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं कैमल केस। तो आपके जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमेशा कैमल केस में डिफाइन होते हैं। और कैमल केस क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए एक वेरिएबल है जिसका नाम एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना है, तो उसमें फर्स्ट वर्ड तो आपका हमेशा सारा स्मॉल होगा, और सेकंड वर्ड का
जो है आपका पहला कैरेक्टर वो कैपिटल होगा, राइट। और मान लीजिए इसमें दो से ज़्यादा है तो अगेन लाइक हर एक वर्ड का जो है फर्स्ट के बाद हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल होगा। तो इसे हम बोलते हैं कैमल केस। और इस ये हम किस किस चीज़ों पे यूज़ करते हैं, एक तो वेरिएबल पे यूज़ करते हैं और दूसरा मेथड पे यूज़ करते हैं। तो ये जो हमने लिखा है फन मेन, बेसिकली ये भी क्या है, आपका एक मेथड है। तो मेथड के नेम और वेरिएबल के नेम में हम क्या फॉलो करते हैं, कैमल केस, राइट। सेकेंड चीज़ आती है वेल। तो हम जब भी कोई वैल डिफाइन करते हैं, वैल इज़ नथिंग बट ए कांस्टेंट, राइट, फिक्स वैल्यू होती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, उसकी जो नेमिंग कन्वेंशन होती है वो हमेशा उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, दो वर्ड के बीच में अंडरस्कोर लगाते हैं, राइट। तो इस तरह से इसे क्या बोलते हैं हम, स्क्रीमिंग स्नेक केस, राइट। तो ये जो भी वेरिएबल होंगे, जो वैल्यू होंगे आपके, बेसिकली जो कांस्टेंट होंगे, जो वैल हैं आपके, वो क्या होंगे हमेशा आपके, वो आपके हमेशा इस तरह से लिखे जाएंगे अपर लेटर में, राइट। थर्ड चीज़ आती है आपकी क्लास नेम, राइट। तो जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, मान लीजिए मैंने कोई क्लास बनाई स्टूडेंट, राइट, तो उसमें नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि उसमें हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, राइट। सो ये तीन चीज़ें हैं नेमिंग कन्वेंशन में। फर्स्ट इज योर आपका वेरिएबल कैमल केस में, ठीक है। पहला वर्ड जो है आपका सारा स्मॉल होगा, उसके बाद जितने भी वर्ड होंगे उनका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, राइट। सेम भी अप्लाई फॉर मेथड। जो आपके वैल होते हैं वो सारे हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर आता है। और क्लासेस के नाम हमेशा आपके कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। तो ये नेमिंग कन्वेंशन आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस यूजिंग कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। Thank you very much. We'll be waiting for your comments.